अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? मिजाज कैसे हैं आपके? मूड मिजाज दोनों कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज मैं 2 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन जो थे ना हमारे काफ़ी मुश्किल में गुजरे हैं, क्योंकि हमारे शहर में इतना ज़्यादा तूफ़ान था कि हमारी पूरी एक पूरे जो लोगों के सोलर पैनल प्लांट्स जो लगे हुए हैं तो वो सारे गिर गए थे, उड़ गए थे। और इससे अलावा एक और जो बुरी ख़बर ये थी कि पूरे 30-31 लोग जो हैं ना वो इसमें फ़ौत हो गए हैं, और 173 लोग जो हैं ना वो ज़ख्मी हैं, और इससे भी ज़्यादा जो घरों की छतें गिर गई हैं, गेट गिर गए हैं, पूरी दीवारें गिर गई हैं, और जिनके फंक्शन थे हॉल्स में उनकी पूरी दीवारें गिर गई हैं। हॉल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। हमारी भी एक प्लेट टूट गई थी उसी दिन ही, क्योंकि रात को बहुत जल्दी आ गया था। ऐसे नहीं था कि कोई लेट हो और सब सो रहे हों। रात को ये शुक्र है कि जल्दी आ गया था, लोगों ने कुछ ना कुछ संभाल लिया। हमारी जो थी ना एक प्लेट हमारी भी गिर के टूट गई है, जिस पे पंखा चल रहा था। असल में हमारे यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, लाइट होती नहीं है, तो जिस वजह से यही बस काम करते हैं पंखे। तो ये देखें, ये सारी टूट गई है, बेचारी शहीद हो गई है, और ये हमने ली है नई। और अल्लाह के काम बहुत ज़्यादा निराले हैं। मतलब हम एक फूल सोचते हैं तो वो हमें पूरा एक उसका पौधे से क्या एक पूरी मतलब बाग दे देता है कि भाई तो मेरा बंदा अगर कुछ मांग रहा है तो बस थोड़ी सब्र करने की ज़रूरत होती है। तो हमने ये ले लिया क्योंकि हम लोग बहुत तंग होते हैं इससे। लाइट नहीं होती और पंखा ना चले तो फिर बैठा ही नहीं जाता। गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, इतनी अभी भी देखें इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है और गर्मी अजीब सी है। और फिर अब्बू मेरे सो रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी जैसे अब्बू बाहर सैन में सो रहे थे और 10 बजे का टाइम था, और जैसे बस वो उठ के गए हैं, जैसे आंधी जैसे तेज़ हुई है ना तो वो उठ के थोड़ा सा आगे गए हैं, और वो प्लेट जो है ना फ़ौरन नीचे गिरी है, और प्लेट बिल्कुल यहाँ जो मेरे पीछे वाली जगह यहाँ पे आके गिरी है। और हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं, उनका एसी का जो आउटडोर है ना वो हमारी छत पे मतलब उनका जो दीवार है उसके ऊपर पड़ा हुआ था, तो वो भी मतलब लोहे का था, वो भी उड़ के नीचे आया है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और साथ वालों का जो दरख्त है मैं आपको उस दिन दिखा रही थी, ये सारा टूट के हमारे घर में था। इस साइड वाला भी, वो जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा होगा वो भी सारा नीचे था, और बहुत बुरी हालत थी। फिर शुक्र मैं ये पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अब्बू को, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम किया, अब्बू बच गए हैं, उनको कोई चोट नहीं आई, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये कि आज फिर हम थोड़ी सी खैरात करेंगे, क्योंकि बहुत एक बड़ी मुसीबत जो है ना हमारे सर से टली है। क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू को मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे अम्मी अब्बू ही है हमारे ख़ानदान, हमारा जो भी फैमिली में जो हमारे रहते हैं बस सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू हैं, और तो कोई है नहीं। बस इसी चीज़ की मैं अल्लाह से शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुसीबत से बचाया है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अच्छा तो गाइज़ यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम बना रहे हैं आज गोभी गोभी बनाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे इधर जो हम थोड़ी सी खैरात कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, मीठी होती है, वो गंदम और गुड़ से बनती है। हमारी ज़बान में तो उसको भत कहते हैं, पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते हैं। और आज मैं वो भी दिखाऊंगी किस तरह बनती है, और गोभी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये हम तैयार कर रहे हैं भात, जो मैंने अभी बताया, ये ख़ास तौर पर मेरी अम्मी की रेसिपी है जो ये बनाती हैं। मेरी नानी बनाती हैं, और फिर वहाँ से मेरी अम्मी बनाती हैं। शुरू से जब से मतलब मैं देख रही हूँ, जब से मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ये बनाती हैं। और फिर पहले तो यूँ हुआ करता था कि हम हफ्ते के हफ्ते बनाते थे, फिर बच्चों में बांट देते हैं ना, मीठा बनाते हैं ये, या फिर जैसे बच्चे अगर कम हो तो फिर घरों में भी दे देते हैं। और यहाँ पे पानी पहले डाला इसमें, ये 2 किलो जितनी वो है गंदम होती है, जो जिससे हम हलीम बनाते हैं वही गंदम है। और इसमें ये इतना पानी डाला है, और फिर 2 किलो ये डाली है इसमें गंदम, और इसको अब बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत मज़े की होती है।
फिर बच्चे आएंगे और ये खाएंगे। यहाँ पे ये अजवा ठहरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी लगता है आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर आलू उबाल रही हूँ, यहाँ पर वो बन रहा है। अजवा के बाल इस तरह हुए हुए हेयर बैंड लगा के, अभी इसने जिद किया हुआ है और अभी इसने डांट खाई है बहुत ज़ोर से। किसने डांटा है तुम्हें? अम्मी ने भी डांटा है, क्योंकि ये ना अम्मी को तंग करती है, उनका बीपी हाई हो जाता है इसको डांट डांट के। क्या कहती थी, इसको ना रोज़ कुछ ना कुछ खाना होता है। अभी ये स्कूल से आई है और अब इसने यहाँ पे आलू बॉईल कर रही है और अभी इसको खानी है मैकरोनी। और मैकरोनी लेने के लिए अभी अम्मी इसको अकेले जाने नहीं देती क्योंकि बड़ी हो गई है अब, लेकिन इसको ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, स्कूल में क्या कर रही थी? मज़ा आया तुम्हें? अच्छा, ये ना करो शोर। यहाँ पर आलू उबल जाए तो इसको बाहर करके आपको दिखाऊंगी। ये कह रही है कि आलू बॉईल करके फिर आपको दिखाएगी कि ये किस तरह का आती है। और ये साथ पे ये बन रहे हैं, मैं आपको साथ से वो करती हूँ, सॉरी, रेसिपी शेयर करती हूँ। और गोभी बनाते हैं, अभी वो कट हो रही है। यहाँ हमने इसको थोड़ा सा पानी उबाल के ना फिर वो डाल दिया आपको, जो मैंने दिखाया अभी, गंदम डाली है। और अब इसमें ये थोड़ा सा और इसको बॉईल किया और अब इसमें हम डाल रहे हैं गुड़। दिखाओ गुड़ किस तरह का है। ये देखें, ये कितना है? 2 किलो है। 2 किलो है। जितनी मतलब गंदम होगी उतना ही इसमें वो डलेगा, गुड़ डलेगा। और फिर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारी बन रही है गोभी, और जिसके लिए अदरक और लहसुन को हम लोग ऑयल में ब्राउन कर रहे हैं। ब्राउन तो हो चुका है, साथ ये टमाटर पड़े हुए हैं और इसके भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। टमाटर हमारे डल चुके हैं इसमें, और साथ गोभी पड़ी हुई है, ये हमने धोई हुई है। और ये जैसे पेस्ट बन जाएगा टमाटर और अदरक लहसुन का, तो इसमें हम डाल देंगे गोभी और फिर इसको बनाएंगे। और ये साथ में ये बन रहा है गाइस। अभी ये पेस्ट बन गया, तो उसमें आपने डालना है नमक मिर्च, जो आप लोग जिस हिसाब से आप लोग खाते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो एक एक चम्मच डाला है हमने। और अब यहाँ पे गोभी डल रही है, ये देखें गोभी डल गई। 2 काम हो रहे हैं हमारे एक ही जगह पे। यहाँ पे ये गोभी बन रही है और थोड़ा सा अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे हमारा भात तैयार हो रहा है। इसको इतना टाइम नहीं लगता, मतलब ये जल्दी ही बन जाता है। और ये बन जाएगा, फिर इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। फिर जैसे सेकंड टाइम फिर बच्चे आएंगे और उनको देंगे। गाइस, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, साथ गोभी बन रही है और साथ हमारा मीठा बन रहा है, जो आज हमने बांटना है बच्चों पर। और आपको मैं दिखाती हूँ अजवा के क्या कर रही है। अजवा, क्या कर रही हो तुम? आलू बना रही हूँ गाइस, इसने अपने आलू बॉईल किए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, और उसमें डाला है इसने। इस आलू में क्या डाला है? इस आलू में अभी मसाला डाला है। को कौन सा मसाला डाला है? वो जो लाल मिर्ची नहीं होती वो डाला है, और एक चाट मसाला। दोनों चीज़ें डाली हैं। अब क्या कर रही हो इसमें? अब प्याज डाल रही हूँ। और क्या डालोगी? और यहाँ पर ये टमाटर, देखें टमाटर अब डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये क्या बन रहा है बताओ? ये बन रहा है भात। हम ऊंचा बोलो ना। कहते हैं भात, सराइकी में कहते हैं भात। अच्छा, आप आलू खाओगी? नहीं आप खाओ, मैं इतनी मिर्च वाले नहीं खाती। तो वाले ये अब नहीं। यहाँ पे गाइस बना रही है अपने लिए आलू, क्योंकि स्कूल से आई है तो आज खाना जो है ना वो हमारा लेट हो गया है, क्योंकि 1-2 काम जो थे बाज़ार के वो करने थे। मेरी बहन ने तो चीज़ें भी, मतलब सौदा वगैरह भी नहीं आया हुआ था। तो गोभी आई हुई थी, सुबह की आई हुई थी, लेकिन थोड़े से काम करने तो इस वजह से आज लेट हो गए हैं। और साथ में अजवा को तो भूख बर्दाश्त होती नहीं है, तो इस वजह से इसने अपने लिए आलू बना लिए हैं।
और हम खाएंगे गोभी। गोभी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा है अगर कल के लिए बच गई तो सुबह को पराठा बनाऊंगी गोभी वाला, वो भी मज़े का बनता है। मैं आपको और अपना यहाँ गिलास पर भी दिखाती ये हूँ। पता नहीं अब क्या करे, ये क्या चीज़ है, इधर बैठ जाओ। ये मैंने इसमें वो लिया हुआ है पानी, और अब ये मेरे साथ में आलू है। अच्छा, पता नहीं इसकी कोई अपनी रेसिपी इजाद कर लेती। अब आलू में खाली तुम भाई नमक मिर्च डाल के खा लो, नहीं फिर उसमें चाट मसाले भी जाएंगे, तो उसमें वो क्या कहते हैं प्याज भी जाएगी, तो उसमें टमाटर भी ये डालेगी। पता नहीं ये क्या क्या करती रहती है, इसके सारा दिन यही काम होते हैं। अभी इसका ज़िद था कि मुझे मैक्रोनी खानी है, अब वो नहीं मिली तो अब इसने आलू जो पड़े हुए थे वो इसने बॉईल कर दिए। अभी साथ हमारा जी बन रहा है ये बात, और अभी तो इसके साथ बैठना पड़ता है क्योंकि चम्मच हिलाना भी ज़रूरी है, वरना फिर ये नीचे से लग जाता है। और यहाँ पे जी है हमारी गोभी, देखें इसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा जनाब, तो अभी ये उसने मिक्स ही नहीं किया इसको, मसाले को। चलें कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हम यहाँ बैठे ही किस लिए, मिक्स करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे गोभी अगर हम काटते हैं तो इतनी सारी लगती है, और जब हम बन जाती है तो ऐसे थोड़ी सी होती है। सारा इसमें पानी होता है। अभी 2 किलो है शायद मेरे ख्याल से। कढ़ाई भी छोटी वाली में बना रही है। साथ में ये मिर्चें पड़ी हुई हैं, अभी हम इसमें मिर्चें भी काट के डालेंगे। तो हमारी इसमें मेन चीज़ें जाएंगी ना, वो 2 चीज़ें बहुत मेन चीज़ें होती हैं जिससे ये इसका टेस्ट और खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। इसमें हम डालेंगे मोटी इलायची। कितनी डाली हैं? 2 मोटी इलायची डाली हैं, और जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो डालेंगे इसमें। वो कितना डालेंगे? 1 चम्मच जितना मीठा वो सॉरी मीठा कह रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और जो है ना 2 मोटी वाली, एक तो छोटी इलायची होती है ना, वो भी डालेंगे। 3-4 वो डाल लेंगे, या 3-4 से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत काफ़ी सारा ही है। और साथ में हम बड़ी इलायचियाँ 2 डाल लेंगे इसमें। और बस यही, अब ये बॉईल हो रहा है, और बॉईल होने के बाद जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो बस हम इसकी आंच जो है ना बंद कर देंगे। लेकिन साथ चम्मच भी हिलाते रहना है, क्योंकि ये फिर लग जाता है नीचे से। गाइस यहाँ पे हमारा मीठा तैयार हो चुका है, ये देखें। बस थोड़ा सा गाढ़ा ही होना बाकी है इसका, और बस ये तैयार है। और यहाँ पे गोभी भी हमारी तैयार है। अभी मुझसे चम्मच भी गिर गया था साथ में। तैयार तो नहीं है, बस अब गल जाएगी और इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी तो ये तैयार है। तो ये है हमारा तख्तपोश जो हमारे रूम में पड़ा होता है नमाज के लिए। तो जैसे अब ये दीवार के साथ बिल्कुल पड़ा हुआ था, इस पे जैसे ही हम धो के कपड़े जैसे थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं ना, कि अभी बस तय करते हैं, काम तो बहुत सारे हो जाते हैं घरों के, जैसे रखते हैं तो मुझे ऐसे पहले ऐसे लग रहा था जैसे कि वो खा जाते हैं चूहे जो है ना हमारे घर में, कभी 1-2 चूहा आ जाता है तो वो खा जाते होंगे, लेकिन वो अभी भी नहीं है। तो मैंने कहा कि उस दिन मैंने दुपट्टा धोया तो उस पर देखा तो सारा ऐसे जगह जगह से खाया हुआ था दुपट्टा। मैंने कहा ये क्या हो गया, वो मैं देखूँ तो फिर सारे तख्तपोश को जो मैंने इधर किया देखूँ तो उसमें सारे टिड्डे ठहरे हुए हैं जो कपड़ों को खा जाते हैं। अब मैंने कहा कि इसको बाहर निकालती हूँ, या तो इसकी जगह चेंज करती हूँ, क्योंकि इससे तो हम बहुत तंग हुए हैं। और जगह चेंज बस कर ही लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसको जो एक हमारे रूम में असल में सेम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर के पीछे जो है ना पानी ठहरा हुआ है ना, बारिश का पानी। प्लॉट था पहले, और अभी कुछ टाइम पहले ही वो घर बना है, तो वहाँ पे ठहरा होता काफ़ी पानी। और उसी जिसकी वजह से हमारे घर में ना तो पेंट ठहरा, अभी तक हमारी दीवारें गीली हैं, और जिसकी वजह से ये गंदे टिड्डे और सारा कुछ जो है ना जमा हो जाता है। तो मैंने कहा कि इसको बस धूप लगवाती हूँ। और अच्छा जी, तो अभी भत जो है ना हमारा मीठा जो हम बना रहे हैं बस वो तैयार होने वाला है, और साथ हमारी गोभी भी तैयार होने वाली है, बस थोड़ी सी गलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वीडियो का एंड। और आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, और दुआओं में ज़रूर याद करें, ज़रूर याद रखा करें। और कल के लिए एक नए व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।